कोल्हान का सबसे बड़ा एमजीएम अस्पताल अपने किसी न किसी कारनामे को लेकर आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। इस बार आपको दिखाएंगे कि किस तरह अस्पताल पार्किंग प्लेस बना हुआ है। इमरजेंसी के पास ही अन्य लोगों को छोड़ डॉक्टर एवं अस्पताल के कर्मचारी अपने वाहनों को खुद पार्क कर देते हैं, जिससे अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की ये विशेष रिपोर्ट। जी हाँ, ये जो नजारा आप देख रहे हैं वो पूर्वी सिंहभूम के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम का है, जहां इमरजेंसी सेवा, ओपीडी एवं कई वार्डों के सामने वाहनों की पार्किंग कर दी जाती है, मगर देखने वाला कोई नहीं है। बाहरी की बातें छोड़ दीजिए, यहाँ अस्पताल के डॉक्टर एवं कर्मचारी गाड़ियों का पार्किंग इमरजेंसी के साथ साथ वार्ड के भीतर भी कर देते हैं। इस तरह इमरजेंसी के पास वाहनों के खड़े होने से अस्पताल में आने वाले आपातकालीन सेवा के मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी ये हो रहा है कि यहाँ पर जहाँ तहाँ गाड़ी लगा दिया जा रहा है और गाड़ी लगा करके छोड़ दिया जा रहा है। पेशेंट जो आ रहा है सो गेटे पर से मैंने इतना भीड़ भाड़ है, दिक्कत हो रहा है काफी। इसलिए इस तरह का गाड़ी नहीं लगा के छोड़ना चाहिए लोगों को, और यहाँ का प्रशासन चाहे यहाँ का जो गार्ड लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए। उस अंदर नहीं घुस पाता है। यहाँ पर गाड़ी उड़ी लगा देता है। हम लोग लंगड़ा लूला आदमी हैं, पेशेंट को लेकर लेटरिंग मुटरिंग जाने में बहुत तकलीफ होती है। देखा जाए तो पार्किंग के लिए होमगार्ड के जवानों को लगाया गया है, जिन्हें अस्पताल में आने वाले लोगों को पार्किंग स्थल पर ही पार्क करने का निर्देश देना है, मगर होमगार्ड के जवान अपनी मस्ती में इधर उधर घूमते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, होमगार्ड के जवानों के फांकी मारने के कारण लोग अपने वाहनों को अस्पताल में कहीं भी खड़े कर देते हैं और इसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। और जिसके कंधे में एमजीएम अस्पताल की सुरक्षा रहती है, वो होमगार्ड के जवान अपने रूम में बैठकर मोबाइल से मस्ती करते दिख रहे हैं। मरीज को भले ही दिक्कतों का सामना करना पड़े, मगर यहाँ के डॉक्टरों एवं कर्मचारियों को भी किसी की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। हो गया आधा घंटा करीब। इमरजेंसी के सामने गाड़ी खड़ा करना है? नहीं खड़ा करना है, तो बोले हैं साहब आ रहे हैं, हटाएंगे। भीड़ भाड़ था, बहुत भीड़ था, इसलिए भीड़ में। तो कोई नियम नहीं है इमरजेंसी? नहीं, नियम है, कहीं नहीं है। तो मरीज लोग आने जाने में परेशानी नहीं हो रहा है? हाँ हो रही है, तो हटा रहे हैं, साहब को बोल दिए हैं, हटा रहे हैं। वहीं अस्पताल के अधीक्षक हर बार की तरह इस बार भी अपने विभाग के ऊपर ही पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि विभाग को पार्किंग के लिए लिखा गया है, मगर अब तक किसी भी प्रकार की पहल विभाग की ओर से नहीं की गई है। वहीं जो अस्पताल में पार्किंग बनी है उसमें अपने वाहनों को नहीं खड़ा करते हैं। आम लोगों के साथ साथ डॉक्टर भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिन पर कार्रवाई होना जरूरी है। पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, जहाँ कुछ जगह की कमी और डॉक्टर या पब्लिक अच्छी तरह से उसको पालन नहीं कर पा रहा है। जहाँ तक तो रिपोर्ट मिल रहा है कि इधर उधर गाड़ी लोग लगा दे रहे हैं। थोड़ा तो पब्लिक को भी सहयोग करना होगा, डॉक्टर को भी एक्लेमेटाइज किया जाएगा कि जगह पे गाड़ी लगाए। डॉक्टर की गाड़ी ज्यादा हो गई है, इसके चलते कुछ एरिया जो है हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस उधर नहीं लगा पा रहे हैं, तो लगा देते हैं कि होमगार्ड की ड्यूटी भी सवालों के घेरे में रहती है। होमगार्ड के लोग करते हैं, लेकिन कभी हो सकता है इधर गर्मी की वजह से धूप में लोग निकल नहीं रहे हैं, इधर उधर छुपे रहते हैं। उनको हम ये कर रहे हैं कि वो लोग काम करें सही ढंग से। एमजीएम अस्पताल में कहीं भी पार्किंग बनने एवं यहां डॉक्टरों एवं कर्मचारियों की लापरवाही से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में डॉक्टरों एवं कर्मचारियों के लिए पार्किंग की जगह खाली रहती है। सभी अपनी सुविधा को महत्व देते नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि इस सरकारी अस्पताल की पार्किंग व्यवस्था कब तक सुधर पाती है। सरायकेला जिले के एसपी राकेश बंसल ने पत्रकार वार्ता कर राजनगर कांड के एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी की जानकारी दी। साथ ही साथ शहर में सक्रिय बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी की जानकारी भी उन्होंने आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी। आज सरायकेला जिले के एसपी राकेश बंसल ने पत्रकार वार्ता कर राजनगर हत्याकांड के एक और आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी दी।
जयलाल महतो नामक इस व्यक्ति को सरायकेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस नामजद अभियुक्त है जिनमें 2 की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है। उसी केस में एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जयलाल महतो, जो सोसोमली के रहने वाले हैं, जो कि थाना राजनगर क्षेत्र अंतर्गत ही पड़ता है। कुल गिरफ्तारी कितनी हुई? अभी 3 गिरफ्तार हो चुका है। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों से बाइक चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों, जिसमें बुधेश्वर कुंभकार, सुखलाल कुंभकार, गुराबो तथा महावीर कुमार शामिल है, इनके पास से पुलिस ने चोरी की 6 बाइक भी बरामद कर ली है। इस गिरोह के अन्य लोगों की जानकारी पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से लगाने का प्रयास कर रही है। मोटरसाइकिल लिफ्टिंग करता है जमशेदपुर क्षेत्र से भी और हमारे जिला सरायकेला जिला से। इसमें हम लोग को 4 आदमी जो है पकड़ाए हैं। ये लोग मोटरसाइकिल उठाकर बेचते हैं, जिसमें बुद्धेश्वर कुंभकार, सुखलाल कुंभकार, गुराबो और महावीर कुमार, और इनके पास से हम लोगों को 6 कुल मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं, जिसमें कुछ गोलमुरी थाना से उठाए गए हैं, कुछ आदित्यपुर से उठाए गए हैं, सरायकेला से उठाया गया और खरसावां से उठाया गया है। तो इस गैंग में हम लोग को 4 की गिरफ्तारी हुई और 6 मोटरसाइकिल को बरामद हुआ है। और भी इसमें लोग शामिल हैं? हाँ बिल्कुल, हमको अभी भी कुछ सूचना है कि इसमें जमशेदपुर और सोनारी के भी कुछ लोग मिले हुए हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई भी चल रही है। जमशेदपुर के ओल्ड पुरुलिया रोड में मंगलवार देर शाम निर्माणाधीन बिल्डिंग के दीवार गिरने से एक बुजुर्ग कमल प्रामाणिक की मौत हो गई थी और इस हादसे में उनका झोपड़ीनुमा घर भी तहस नहस हो गया है। अब उनका परिवार सड़कों पर जीवन व्यतीत करने पर मजबूर दिख रहा है। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद कमल प्रामाणिक के परिवार के पास रहने का ठिकाना नहीं है। उनका परिवार रोज मजदूरी पर आधारित है और उनके परिजनों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि दोबारा घर बना सके। इस हादसे ने उनसे उनका आशियाना छीन लिया है और वे सड़कों पर जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हैं। इस घटना के बाद जिला प्रशासन की ओर से इस स्थान का मुआयना जरूर किया गया है, परंतु तत्काल रूप से राहत की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और इससे ये लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। बात नहीं है, काल से रोड पर है खड़ा और खाने पीने का कुछ हम लोगों का कुछ मिला भी नहीं है, सरकार से कुछ नहीं मिला और ना बिल्डर वाला कुछ दिया और ना कोई कुछ दिया है। हम लोग अभी रोड पर है, माँ बाबा तो हुआ है, माँ को तो भर्ती किया, रोड पर अभी भी खड़ा है। घर कैसा हो गया, कोई कुछ अभी तक कुछ किया ही नहीं है। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र अंतर्गत ओल्ड पुरुलिया रोड में निर्माणाधीन फ्लैट के दीवार के गिर जाने से मंगलवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद बुधवार को मानगो अक्षेस विभाग के द्वारा बिल्डिंग को चारों ओर से सील कर दिया गया। बताया जाता है कि ये बिल्डिंग इरशाद खान नामक बिल्डर के द्वारा बनाया जा रहा था और ठीक इस बिल्डिंग के समक्ष एक झोपड़ीनुमा घर में पूरा परिवार रहते थे। मंगलवार को देर शाम निर्माणाधीन बिल्डिंग के दीवार के गिर जाने से झोपड़ी तहस नहस हो गई थी और इसमें एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। बुधवार को मानगो अक्षेस विभाग के द्वारा इस बिल्डिंग को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया। विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार पहले भी बिल्डर को काम बंद करने का नोटिस दिया गया था, परंतु उसके बावजूद ये निर्माण कार्य यहाँ चल रहा था और अब इस कार्य को पूर्ण रूप से बंद कर सील कर दिया गया है। इसके कागजातों की जांच भी की जा रही है। घटना घटा था अपना है, एक आदमी एक्सपायर कर गया था हॉस्पिटल में अपना है, तो ये सब डायरेक्शन हुआ। मैं विजय पदाधिकारी को डायरेक्शन हुआ कि घटना कल जाके सील कर देने के लिए अपना कहीं और उसको अपना साहब जो अपना ही कार्रवाई करना, नक्शा पर जांच करेंगे क्या है नहीं जांच करेंगे, मीटिंग लेके किया जा रहा है अपना नक्शा अपने देख लेते हैं डिटेल अपना है, विजय पदाधिकारी मीटिंग में अपना है, आगे देख के उसके बाद अपने जांच नहीं किया है, एमएलसी परमिशन मिला है अपना है, लेकिन कितना विचलित हुआ क्या हुआ है अपना है तो हम नक्शा के बाद जांच कर लेते हैं, उसके बाद बता सकते हैं उसके बारे में। अल्पसंख्यक आयोग की बैठक सरायकेला परिसदन में संपन्न हुई। आयोग के अध्यक्ष कमाल खान की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में जिले के उपायुक्त, एसडीओ तथा अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। सरायकेला परिसदन में राजनगर में बच्चा चोरी की अफवाह में 4 अल्पसंख्यकों के मारे जाने के विषय पर राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने बैठक की। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोग के अध्यक्ष कमाल खान तथा उपाध्यक्ष गुरुदेव सिंह राजा उपस्थित थे। इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। विकास कार्यों की समीक्षा भी इसमें शामिल है। आज अखबार के माध्यम से आपको पढ़े और वहां से चलकर कालीबासा से आज सरायकेला जिला परिषदन में आए और यहाँ सभी
विभाग के अधिकारी, वहाँ की एसपी, डीडीसी, एसडीओ साहब, एसपी साहब, डीएसी, पीओ, यानी सब विभाग के अधिकारी मौजूद थे और सब विभाग के अधिकारियों ने अपना संतोषजनक जिला का रिपोर्ट दिया है। बैठक के बाद अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने प्रभावित क्षेत्र राजनगर प्रखंड के शोभापुर गांव का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों से कई दौर की बातें की गई तथा घटना के दिन जो कुछ वहां हुआ था उसकी टीम के सदस्यों ने जांच की। 20 मई की दहशत के बाद भारी पुलिसिया चौकसी के बीच सामान्य हो रही है मानगो की जिंदगी। आम दिनों की तरह बाजारों में चहल पहल है, लोग अपने दिनचर्या में आज व्यस्त दिखे। मानगो की स्थिति सामान्य हो चुकी है, पर पुलिस चौकसी अब भी बरकरार है। मानगो की जिंदगी पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। संवेदनशील इलाकों में जवानों की गश्ती जारी है। खौफनाक मंजर से उबरते लोग रोजमर्रा की जिंदगी में लौट चुके हैं। बाजारों में चहल पहल है, सड़कों पर आम दिनों की तरह वाहनें दौड़ रही है। उत्पातियों की शिनाख्त हो चुकी है, पुलिस उन पर कार्रवाई करने के मूड में है। तेज गति से सामान्य हो रही मानगो की स्थिति पर आला अधिकारियों की भी पैनी नजर है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमशेदपुर कमर्शियल टैक्स विभाग के संयुक्त तत्वावधान में गुड सर्विस टैक्स को सरलता से समझाने हेतु एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के मास्टर ट्रेनर ने खुद व्यापारियों को इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि अगले 1 जुलाई से केंद्र सरकार देश भर के लिए एक टैक्स यानी जीएसटी लागू कर देगी और इसके लिए अलग अलग तरह के सामानों के लिए टैक्स दर निर्धारित कर दिए गए हैं। इस पूरे टैक्स पद्धति को लेकर अभी भी कई व्यापारी असमंजस्य में फंसे हुए हैं, जिसके मद्देनजर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा कमर्शियल टैक्स विभाग के संयुक्त तत्वावधान में इस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के तहत 5 आसान चरणों में इस पूरे टैक्स पद्धति को विस्तृत रूप से समझाया गया। इसके लिए विभाग की तरफ से खुद मास्टर ट्रेनर ने भी चैम्बर के सदस्यों के मुताबिक इस तरह के सेमिनार से ज्यादा व्यापारी इस टैक्स पद्धति से जुड़ पाएंगे। सिंहभूम चैम्बर और कॉमर्शियल टैक्स विभाग द्वारा जो जीएसटी जो 1 जुलाई से लगने जा रहा है, उस पर एक सेमिनार या आयोजन किया गया है, जिसमें जमशेदपुर कॉमर्शियल टैक्स के मास्टर ट्रेनर जीएसटी के हैं और टैली जो पूरा सोल्यूशन दे रही है जीएसटी पर, टेक्नोलॉजी सोल्यूशन दे रही है, उनके साथ मिलकर आयोजन किया गया है। चूंकि जीएसटी एक नया कानून है टैक्स के संदर्भ में, इसलिए व्यापारियों को उसकी जानकारी देने के लिए यह सेमिनार का आयोजन किया गया है। और निश्चित रूप से जो भी स्पीकर आए हैं उसमें जीएसटी जो 1 जुलाई से लगने वाला नया टैक्स लगने वाला है, वो इजी तरीका से व्यापारी अगर उसको ऑपरेट कर सके, उसको अपने व्यवहार में ला सके, अपने व्यापार में ला सके, इसके लिए ये सेमिनार का आयोजन किया गया। सरायकेला जिले के टरोल्डी थाना क्षेत्र में पिछले 20 मई को हाथी ने मलिंदर सिंह मुंडा नामक व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर दिया था। बुधवार को एमजीएम अस्पताल में इन्होंने इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया। वन विभाग की तरफ से उनके परिजनों को तत्काल मुआवजे के रूप में 50,000 रुपए दिए गए। बताया जाता है कि मलिंदर सिंह मुंडा अपने खेत से सटे मिट्टी की झोपड़ी में रात के वक्त सोए हुए थे और एक हाथी खेत में धान खाने के उद्देश्य से घुस आया था। इसी दौरान हाथी ने झोपड़ी की दीवार को तोड़ डाला और इससे मलिंदर मुंडा बुरी तरह से घायल हो गए। स्थानीय व परिजनों ने उन्हें तुरंत इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद बुधवार को इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। इसके बाद वन विभाग ने उनके परिजनों को तत्काल राहत के लिए 50,000 रुपए की नकद मुआवजा राशि सौंप दी। विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार मुआवजे की पूरी राशि कागजी प्रक्रिया पूरी कर उनके परिजनों को सौंप दी जाएगी। घर एक जला गया था, इसके दीवार से दबने के कारण घायल हुए थे। एमजीएम में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई। उनको 50,000 रुपया तत्काल मुआवजा की राशि दी गई है। बाकी राशि सारे कागजात मिल जाने के बाद 2.5 लाख रुपया है। सरकार ने इसमें एक संशोधन करने के लिए ऐलान किया है। यदि इस तिथि तक में वह ऐलान लागू हो जाता है तो इस हिसाब से इनको टोटल 4 लाख रुपया मिलेगा।
जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इन दिनों चल रहे समर कैंप में स्विमिंग के प्रति बच्चों का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां तक कि पूरे समर कैंप में सबसे ज्यादा 475 बच्चे स्विमिंग सीख रहे हैं। वैसे तो प्रत्येक वर्ष जीआरडी कॉम्प्लेक्स में लगभग 50 से ज्यादा स्पर्धाओं पर समर कैंप का आयोजन किया जाता है और बड़ी संख्या में शहर व शहर के बाहर से यहां बच्चे इस कैंप में शामिल होते हैं। पर इस बार स्विमिंग के प्रति बच्चों की ज्यादा रुचि देखने को मिल रही है। रोजाना 2 पाली में लगभग 475 से ज्यादा बच्चे स्विमिंग का गुर सीख रहे हैं। बच्चों में इस दौरान गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। इनके कोच के अनुसार ये बच्चे अब इतने तैयार हो चुके हैं कि जरूरत के वक्त अपने साथ किसी और की जान को भी बचा सकते हैं। समर कैंप जय टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है। इसमें स्विमिंग में 775 बच्चे हैं और इनको 3 शिफ्ट में किया जा रहा है। 8:15 से 9:30, 9:30 से 10:30, शाम को 4 से 5 हो रहा है। जो बच्चे स्विमिंग नहीं जानते थे, मैक्सिमम ऐसे बच्चे जिनको नहीं जानते स्विमिंग, और आज उनको सिखा के इस तरह कर दिया गया कि उनको पानी का डर निकल चुका है और वो आराम से स्विमिंग कर सक रहे हैं। क्षत्रिय सेवा संघ जमशेदपुर की ओर से संघ के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को किया गया। ये कार्यालय सोनारी के आदर्श नगर मुख्य रोड में खोला गया है। उद्घाटनकर्ता के रूप में क्षत्रिय समाज के अजय सिंह, विनोद सिंह उपस्थित थे। वहीं संघ के संस्थापक सत्येंद्र सिंह तथा अध्यक्ष जय किशोर सिंह भी इस दौरान उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान गरीब महिलाओं के बीच साड़ी व स्कूली बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया गया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।